हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारत के लोक नृत्य यानी कि इंडियन फोक डांस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि हर टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन इस प्रकार पढ़कर जाते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। लेकिन अब ट्रेंड्स क्या है एग्ज़ाम का कि ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लेता है जो मतलब जनरली हम नहीं सुनते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में यदि कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है यानी कि सफल होता है तो उसको भी 24 घंटे ही मिले हुए होते हैं हर दिन, और जो केवल बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार देता है उसको भी 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सफल होता है वो उन 24 घंटे को इस प्रकार यूटिलाइज करता है कि कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। तो मेरी भी यह कोशिश रहती है। जैसे अभी हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से इनको फॉर्मेट करते तो इसमें 100-150 एमसीक्यूज़ बन जाते और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम मेरा भी जाता एज अ कंटेंट क्रिएट करने में और आप सभी का भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो सभी नाम हैं उनको तो मैंने कलेक्ट कर लिख लिया है, लेकिन बाकी जो एमसीक्यूज़ बनाने का जो मतलब लैंग्वेज है उसके लिए मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को यह पीडीएफ एज इट मिल जाएगी। तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, फिर गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। आखिरकार जो फोक डांस जो होता है वो क्या होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो कहलाता है लोक नृत्य। यानी कि जो वहाँ के निवासी होते हैं किसी स्थान विशेष के, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो होता है लोक नृत्य। अर्थात लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक सामुदायिक नृत्य होता है। ठीक है, लोक नृत्य के जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं, यानी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी भी लोक नृत्य को लोक नृत्य कहने के लिए उसमें क्या एलिमेंट यानी कि कौन कौन से फीचर होना जरूरी है। तो लोक नृत्य जो है किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। लोक नृत्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकते हैं और किसी पेशेवर या कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा भी किए जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया के जो क्लासिकल डांस हैं उनमें क्या फीचर होता है कि वो बहुत ही मतलब रेगुलाइज होते हैं, उनको करने का एक मतलब रूल्स होता है। लेकिन लोक नृत्य में ऐसा कुछ नहीं है, कोई जनरल व्यक्ति भी है जो वो लोक नृत्य कर सकता है। लोक नृत्य करने के लिए कोई विशेष नियम भी नहीं होते हैं। लोक नृत्य किसी संस्था या किसी वर्ग के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। इसको करने के लिए स्वतंत्रता सभी के पास होती है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर हैं वो हैं किसी लोक नृत्य के। अब देखिए, जो विभिन्न लोक नृत्य हैं विभिन्न स्टेट के, उन सब के अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो राजस्थान राज्य है इसके जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उन सभी को देख लेते हैं। देखिए, जनरली हम कालबेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं या फिर घूमर है, इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट समझ के। लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, जब आपको पढ़ना ही है तो इस तरह पढ़ें कि कोई गुंजाइश ना रह जाए कि हमें यह नहीं आया। ठीक, तो जैसे कठपुतली लोक नृत्य है, ये राजस्थान का है। चकरी, तेरह ताली, घूमर, पनिहारी, सुईसिनी और भवई। इसके बाद कलबेलिया, कच्ची घोड़ी और बंजारा, जिसमें कलबेलिया तो आप सभी जानते हैं, घूमर और कलबेलिया ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन बाकी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। देखिए, झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इसमें है पाइका, छऊ, सोहराई, कर्मा, डांगा, फगुआ, मुंडा और अग्नि। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं झारखंड राज्य के। नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें है जात्रा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है, कीर्तन, छऊ, बित्रा नृत्य, गौड़िया नृत्य, गंभीरा और धुनाची। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल राज्य के। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, मयूर नृत्य और जैता, जिसमें चरकुला, कजरी और नौटंकी ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में धमाल, मजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग, लूर और गोगा नृत्य
ये प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक में यक्षगान आप सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त करगा, लांबी, बिरगास्ते, सिमहा नृत्य और सुग्गी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें है गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला। देखिए रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी है। ऑप्शंस में अगर जो रहता है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश टिक करना है, नहीं तो उत्तराखंड। कजरी, झोरा, छपेली, छोलिया, थाली और जद्दा ये प्रमुख लोक नृत्य है उत्तराखंड राज्य के। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। अभी यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसके हैं राउफ, दमाली, कूद डांडी नाच, हिकत, मांडजस और भाड़ पाथेर ये हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में रंगमा, खेवा, लेसन, पतु, बांस नृत्य और चांगलो जिसे सुअलो के नाम से जानते हैं ये प्रमुख लोक नृत्य हैं नागालैंड राज्य के। देखिए यह जो वीडियो है केवल लोक नृत्य का है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो त्योहार और मेले लगते हैं उनको भी किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में केवल लोक नृत्य को ही डिस्कस कर रहे हैं। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की जो प्रमुख फोक डांस है उसमें है गरबा, डांडिया ये दोनों तो एग्जाम में आते हैं। भवई, सिद्धि, धमाल और हुडो ये प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात राज्य के। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, बारदो छाव, पोनुंग, अजिलामू और बोया ये प्रमुख लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के। नेक्स्ट है गोवा राज्य। तो गोवा में दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोर, फुगड़ी और देखनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि देखनी और दक्कनी ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है पंजाब राज्य। पंजाब में जो गिद्धा है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भांगड़ा, किकली, डफ, धमन और करथी ये नाम थोड़ा अजीब गरीब लग रहे होंगे लेकिन मेरा मानो तो आप जरूर पढ़ लेना एक दो बार एग्जाम में। फिर आपसे ये ना हो कि पढ़ लेते तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाता मेरा। पढ़ने से, एक्सक्यूजेस देने से या फिर गिल्ट फील करने से अच्छा है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो। नेक्स्ट है असम राज्य। तो देखिए असम में बिहू, काली गोपाल, खेल गोपाल, बिछुआ, नागा और नट पूजा, महारास और ये जो सत्रिया है ये क्लासिकल डांस है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर छपेली और डंडा नाव ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें तमाशा, कोली, लावनी, नकटा, दही कला, गोंथा और पावरी नाच ये प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा के हैं तो ओडिसी जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। सवारी, कोया, पाइका, छऊ, कर्मा, घूमरा, बांदा और पालाजाल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो कुचिपुड़ी है ये क्लासिकल डांस है। घंटा मर्दाला, सिद्धि माधुरी और कोट्टम साथ ही साथ कोल नलू ये प्रमुख लोक नृत्य हैं आंध्र प्रदेश राज्य के। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो यहाँ पर पेरनी तांडवम, डप्पू, गुसाडी नृत्य, भतुकुम्मा और लंबाडी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। मेघालय राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें लाह और बागला ये दो महत्वपूर्ण फोक डांस है मेघालय राज्य के। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। लाई हरोबा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ढोल छलोम, राखाल, थांगटा, पुंग चोलोम ये प्रमुख लोक नृत्य है मणिपुर राज्य के। मिजोरम राज्य की बात करें तो मिजोरम में चेरोकान जो कि बम्बू नृत्य के नाम से जाना जाता है, चैलम, चमांग लाइजान, जंगतालम और चेराव नृत्य ये है मिजोरम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में सिंगी छम लोक नृत्य जिसे कंचनजंगा नृत्य के नाम से जानते हैं, चूफाट, रेंचुगमा और मानुनी काली टोपी ये प्रमुख लोक नृत्य है सिक्किम राज्य के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गाड़ी, नाचा, छोर मारिया, सरहुल ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पांडवानी भी। राउत, पंथी ये 7 प्रमुख लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो भरतनाट्यम है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। साथ ही साथ कोलाटम, कवादी, कुम्मी नृत्य ये 3 है फोक डांस तमिलनाडु राज्य की। नेक्स्ट है बिहार राज्य।
बिहार में विदेशिया, जाट जाटनी और झझिया, ये 3 लोक नृत्य हैं बिहार राज्य के। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्मा, भगोरिया, राई नृत्य, गौर नृत्य, सैला, जवारा, मटकी। मटकी और कर्मा ये 2 बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। गौर मारिया और ग्रिटा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश राज्य के। नेक्स्ट है केरल राज्य। केरल में कथकली जो है ये और मोहिनी अट्टम, ये दोनों क्लासिकल डांस फॉर्म है। साथ ही साथ पादयानी, थय्यम और उपन्ना, ये 3 हैं और फोक डांस है केरल राज्य के। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख जो है ये यूटी है बेसिकली। यहाँ के सोंडोल और जबरो 2 लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लिबांग, बुमनी नृत्य, होजागिरी, संगराई और गौरिया नृत्य, ये 4 लोक नृत्य हैं त्रिपुरा राज्य के। और देखिए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में लावा नृत्य, पुडुचेरी में है गराडी और दमन दीव, दादरा, नागर हवेली के जो लोक नृत्य हैं उसमें है तारपा डांस। तो ये जो प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, यह वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम हिंदी किसको समझ में आती है, हमको तो इंग्लिश में कंटेंट चाहिए। अब ये बताओ, जो नाम होते हैं चाहे जिस चीज़ के नाम हो, अगर उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो नाम एस्टिस रहेंगे और मेरे प्रोनाउंसिएशंस के माध्यम से आप जो हम बोल रहे हैं वो तो याद कर सकते हैं ना। और अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो आई होप कि जो हिंदी में लिखा हुआ है कोई क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है, वो भी आपको समझ आता होगा। तो देखो, एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए किसी को कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ना ही किसी को मतलब ब्लेम करना चाहिए कि आपने ऐसा किया। जितना मेरे से हो सकता है, अगर ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के माध्यम से हम फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता और आउटपुट इतना ही निकलता कि ये जो लोक नृत्य हैं और संबंधित राज्य आपको पढ़ना तो इतना है। तो मतलब मेरा जो तरीका है वो आप ना देखें, आपको कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है कम समय में, ये आप देखें। तो जो मेरी वीडियोस होती हैं उसमें जहाँ एमसीक्यूज़ की ज़रूरत होती है वहाँ एमसीक्यूज़ आपको मिलेगा, जहाँ थ्योरी से काम चल रहा है वहाँ थ्योरी ही ठीक है, आप पढ़ लें। और पीडीएफ तो आपको एप्लीकेशन पे मिलती है, और पीडीएफ जो है मेरे द्वारा डेली अपडेट करवा दी जाती है। हो सकता है कि किसी कारणवश 1-2 दिन लेट हो जाए, मतलब पीडीएफ मांगने से अच्छा है कि आप वीडियो को ही 2-3 बार वॉच कर लें। वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने का एक फॉर्मूला होता है कि अब चीज़ों को जब आप सुनते हैं साथ ही साथ देखते हैं तो ज़्यादा दिन तक और जल्दी माइंड में सेट हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम तक आप भूलते भी नहीं हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।